एक जन्म कर कारण लेहा, जेहि लगी राम भरी नार देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी। आवो मानस प्रेमी संत समाज, संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा और चूंकि ये जन्मोत्सव के पावन बेला है, इसलिए हम आप सबके बीच में जन्मोत्सव में तो राम जन्म के कथा होते रही थे, और वही भगवान के सुंदर से अनेकानेक अवतार में से एक अवतार, जिन कारण से ये धरा में भगवान ला मानव रूप धारण करके आना पड़ी। वो अवतार के ऊपर हम आप सबके बीच में चर्चा करबो, जहां बहुत ही सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी महाराज जो है अपन लेखनी के माध्यम से निरूपित करे के प्रयास करिस, और हम जनमानस के कल्याणार्थ ये भाव संप्रेषित करते हुए लिखिन। जिन बात ला भगवान श्री शिव जी से माता पार्वती है पूछा थे दाई, और माता पार्वती जी के मनोभावना के सम्मान करते हुए श्री शिव जी के द्वारा ये सुंदर से भाव रखेगी। यही कथा भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है मुनि भरद्वाज जी ला भी बतावत है, जिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हुए किस नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगित ही अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पूर्ण ज्ञान। भगवान शिव जी से माता पार्वती पूछा थे कि हे भोलेनाथ, ये धरा में भगवान के जो अवतार है वो कब होते, काबर होते और कौन कौन कारण से होते, वो समग्र कारण आप मोला कृपा करके बताओ। और दाई हो माता पार्वती जी ला जब जब ऐसे सुंदर अवसर मिलते तो वो भगवान शिव जी से कथा ही पूछते, भगवान के कथा पूछते। अच्छा, आप में से कौन कौन अपन अपन घर के अपन अपन पति ला कथा पूछे हो? कैसे दाई हो तो मन कहे हो बाबा मन ला कि आज कथा सुनेल भावत है हो, कथा सुना देते। कैसे दाई हो? कैसे दीदी हो तुम मन कहे हो अपन अपन घर के कि आज कथा सुने के मन हो थे कथा सुना देते। और जिन मन कहे हो ईमानदारी से हाथ उठाओ। कोनो नहीं पूछे हो, है ना? लेकिन पूछना चाहिए दाई हो। जब माता पार्वती जी अपन पति भगवान शिव जी से प्रभु श्री सीताराम जी के कथा पूछ सकते, तो हम सबला भी अपन अपन पति से कथा पूछना चाहिए। सुंदर समय मिले, समय हो तो भगवान के कथा में चर्चा होना चाहिए। और अगर आपके पति कथा सुनाए में समर्थवान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ला कथा के जानकारी है तो आप ही सुना दो, क्या परेशानी। पर एक दूसरा के बीच में भगवान के कथा होना चाहिए। कथा अगर पत्नी सुने तो ये सौभाग्य की बात है। कथा अगर पत्नी सुने तो ये सौभाग्य की बात है, और कथा अगर पति सुने तो ये भी सौभाग्य की बात है। परंतु अगर कथा पति और पत्नी दोनों मिलकर के सुने, ये परम सौभाग्य की बात हो जाएगी। इसलिए भगवान के कथा हमेशा पति पत्नी मिलकर के सुनना चाहिए। और माता पार्वती जी ला जब अवसर मिलते तो वो भगवान शिव जी से प्रभु श्री सीताराम जी के पावन कथा ही पूछते।
आज भी माता पार्वती पूछत है कि भगवान के अवतार कौन कौन कारण से होते। भगवान शिव कहे कि हे पार्वती, राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र का। भगवान शिव कहे कि हे पार्वती, वैसे तो भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं, पर एक कारण ये भी है, एक कल्प की बात है। जब नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक ही लगी अवतारा। भगवान शिव कहे कि एक बार नारद जी महाराज जो है भगवान नारायण ला श्राप दिश, और जिन श्राप के चलते भगवान ला मानव देह धारण करके श्री राम के रूप में ये जगत में आना पड़ी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान नारायण ला मानव देह धारण करके ये धरा में अवतार लेना पड़ी। माता पार्वती जी ला बड़ा आश्चर्य हो कि भगवान नारद जी वो तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी ज्ञानी भी हैं। और ऐसे नारद जी महाराज जो है भगवान नारायण ला श्राप दिश काबर, और सचमुच ये आश्चर्य के ही बात है। इसलिए माता गिरिजा जो है, माता पार्वती जो है कहे कि हे भोलेनाथ, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी जो है वो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, साथ ही साथ परम ज्ञानी हैं, पर ऐसे नारद जी महाराज भगवान नारायण ला श्राप का वर्दिश। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अब यहाँ माता पार्वती जी के श्रद्धा देखो, अपन गुरु के प्रति निष्ठा देखो। पार्वती माता के गुरुदेव हैं नारद जी महाराज, और इसीलिए माता पार्वती जी अपन गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए भगवान भोले बाबा से ये कहदाई हो कि हे भोलेनाथ, आखिर भगवान विष्णु से का अपराध हुई कि नारद जी ला श्राप देना पड़ी। पार्वती माता ये नहीं कि नारद जी से का अपराध हुई, बल्कि ये कि भगवान विष्णु से का अपराध हुई। मतलब माता पार्वती जी के श्रद्धा इतना ऊंचा है अपन गुरु के लिए कि ओकर भावना ये है कि एक बार भगवान से गलती हो सकते, भगवान से अपराध हो सकते, पर गुरु से कभी अपराध, गुरु से कभी गलती हो ही नहीं सके। ये निष्ठा अपन गुरु के प्रति, ये श्रद्धा अपन गुरु के प्रति, और हर शिष्य के जीवन में गुरु के प्रति ये श्रद्धा अवश्य होना चाहिए। गुरु के प्रति ये सम्मान की भावना अवश्य होना चाहिए दाई भाई। पर आजकल के गुरु और शिष्य मन बड़ा विचित्र होते है ना। आजकल के शिष्य मन गुरु के सेवा करे ना करे, पर दिखावा जरूर करते। पहली शिष्य के जीवन में सेवापना के भाव हो, आजकल शिष्य मन के जीवन में सेवकपना के भाव है। सेवा दिखे ना दिखे, पर सेवक दिखना चाहिए। एक दिन एक जन गुरु और चेला जो है आश्रम में निवासरत रही से अंगना में गैया बंधा रहा है दाई हो। गुरुदेव जो है शिष्य से कहे कि बेटा, गैया आंगन में बंधे हुए हैं, मौसम खराब होने वाला है, गैया ला बंधन से मुक्त कर दे। शिष्य कहे गुरुदेव, बंधन से मुक्त करे के काम तो आपके हरे, मैं तो खुद ही बंधन में हूँ, दूसरा लगा बंधन से मुक्त करूं।
गुरुदेव कहे कि ये तो चेला मोला गुरु ही मिले है। स्वयं ही गुरु जाकर के गाय ला बंधन से मुक्त कर दी। थोड़ा देर बाद बारिश होइसदाई हो, बारिश के मौसम बने रही से बारिश होवत रही से गुरुदेव अंदर से पता नहीं चलिस तो शिष्य से कहे बेटा थोड़ा देख के आ का बारिश प्रारंभ हो गए है। शिष्य इतना आलसी गुरुदेव से कहे कि हे गुरुदेव बिल्ली अभी अभी बाहर से आते होकर बाल ल देख के छू के पता लगा ले बारिश होते कि नहीं। अगर बिल्ली सूखा हो ही तो बारिश चालू नहीं हो है और अगर बिल्ली कच्चा हो ही तो बारिश चालू होगी। गुरु कहे हे भगवान बड़ा अच्छा शिष्य मिले। फिर भगवान के भोग लगी प्रसादी। गुरुदेव महाराज कहे प्रसादी आ चुके हैं, सब में बांट दो, सब ले लो अन्य शिष्य से। तो वो शिष्य कहे कि हे गुरुदेव दो दो बार आपके वचन की अवहेलना करे हूं, इस बार आपके वचन की अवहेलना नहीं करो, भगवान के प्रसादी तो लूं मैं। तो ऐसे ऐसे शिष्य ये दुनिया में है दाई हो, जेकर गुरु के वचन के प्रति निष्ठा नहीं है ना सम्मान के भावना नहीं है। पर माता पार्वती जी के जीवन में अपन गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा है कि माता पार्वती जी ला लगते कि अपराध भले भगवान से हो सकते, गलती भले भगवान से हो सकते, पर गुरु से कभी अपराध नहीं हो सके, गुरु से कभी गलती नहीं हो सके। इसीलिए माता पार्वती जी कहे कि का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान विष्णु का अपराध करी जिन कारण से भगवान नारद जी महाराज बोला श्राप दीस महाराज। वो कथा बताओ मोला सुने के बहुत ज्यादा इच्छा होते, क्योंकि मोला बहुत ज्यादा आश्चर्य होते। काबर की नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त है, साथ ही साथ परम ज्ञानी है, और ऐसे नारद जी महाराज ही भगवान नारायण ला श्राप दे। ये बात ला सुन के ही मोला बड़ा आश्चर्य होते। एकर पीछे कारण का है महाराज, वो कथा मोला बताओ। भगवान शिव जी महाराज बड़ा ही सुंदर माता पार्वती जी के ये वचन सुन के हंसे बर लग गए। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न को, जही जस रघुपति करही जब सो बसते ही छान हो। भगवान शिव कहे कि हे पार्वती ये में कोई मूर्ख या कोई ज्ञानी वाला बात नहीं है। जब भगवान की इच्छा होते लीला करे के और लीला करना होते तो जैसे भगवान चाहते वो घटना घटना प्रारंभ हो जाते। इनमें नारद जी ज्ञानी है, भगवान श्री नारायण मूर्ख है, या भगवान श्री नारायण ज्ञानी है या नारद जी मूर्ख है, बात ऐसे नहीं है। ये भगवान की लीला है, और भगवान की लीला और भगवान जब जो चाहे वो भी क्षण होने वाला है। और तब भगवान शिव जी जो है वो समग्र कथा सुनाना प्रारंभ करी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। भगवान शिव जी महाराज कहे, यही कथा भगवान याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहे कि एक बार की बात है, भगवान श्री नारद जी महाराज जो है भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए चले जात्री से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए विचरण करत रही से, और विचरण करते करते नारद जी महाराज जो है, नारद जी महाराज जो है पर्वतराज हिमालय के समीप पहुंच गए, जहां एक बहुत ही सुंदर पवित्र गुफा है, और पवित्र गुफा के किनारे एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, और प्रकृति के इतना सुंदर संरचना, इतना सुंदर संरचना जब देखिस नारद जी महाराज, तो नारद जी के हृदय में अनायास ही भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम पैदा हो गया। और प्रेम इसलिए कि ये संपूर्ण प्रकृति के निर्माण करने वाला, मनोरम प्रकृति के रचना करने वाला परमात्मा, जेकर रचना इतना सुंदर है, वो रचनाकार कितना सुंदर है। ये प्रकृति के ये मनोरम दृश्य के रचना करने वाला रचनाकार कितना सुंदर। और ऐसे प्रभु के ये कारीगरी ला देख करके, परमात्मा के ये अलौकिक संरचना ला देख करके, सुंदरता ला देख करके नारद जी के हृदय में अनायास ही भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई, अनुराग की भावना उद्भव हो गई। और ऐसे रम्य जगह ला देख करके जब नारद जी के मन में परमात्मा के चरण कमल के प्रति प्रेम पैदा हुई, अनुराग पैदा हुई, तो वही सुंदर जगह जहाँ गंगा मैया की धारा बहत है, और गंगा जी की धारा मतलब राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति ही तो माता गंगा जी के धारा है। और ऐसे भक्ति के धारा ला विलोक करके देख करके नारद जी के हृदय में भगवान के चरण में निष्ठा उत्पन्न हो गई, और जब भगवान के चरण में अनुराग पैदा हुई तो नारद जी महाराज की वही समाधि लग गई भाई, नारद जी ला समाधि लग गई। और जब नारद जी ला समाधि लगी, निरखी शैल सरिति में विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी महाराज जैसे ही भगवान का सुमिरन करे, परमात्मा के सुमिरन करते ही नारद जी के हृदय में भगवान के चरण कमल के प्रति प्रेम के भाव उद्भव होते ही नारद जी के ऊपर जो श्राप लगे रही से, वो श्राप के गति जो है बाधित हो गए। जैसे ही नारद जी भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए समाधि में लीन हुई, नारद जी के ऊपर जो श्राप लगे रही से, वो श्राप की गति जो है बाधित हो गई हुई। अच्छा, नारद जी ने ये श्राप कौन दे रही से और काबर दे रही से? नारद जी महाराज जब भगवान के नाम लेते हुए समाधिस्थ हो गए, तो दक्ष प्रजापति के द्वारा जो दिए हुए श्राप ही, वो श्राप के गति जो है वो बाधित हो गई। दीदी, श्राप के गति जो है वो बाधित हो। अच्छा, श्राप की गति बाधित काबर हुई? तो एक पीछे कारण यही है कि दो ऐसे परिस्थिति है जिन परिस्थिति के जीवन में निर्मित हो से श्राप भी प्रभावित नहीं कर सके। यदि कोई व्यक्ति ला श्राप लगे हुए है और वो व्यक्ति अगर समाधि में लीन हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति ला श्राप जो है प्रभावित नहीं कर सके। और प्रभावित इसलिए नहीं कर सके कि अगर वो व्यक्ति समाधि में लीन है, तो समाधिस्थ जो व्यक्ति है वो अपन प्राण ला ब्रह्मांड में ले जाते, और जब अपन प्राण ला ब्रह्मांड में ले जाते तो ऐसे संत महापुरुष के जो
समाधि के अवधि है वो अवधि ला जीवन अवधि से जोड़े नहीं जाए। वो समाधि के अवधि ला जीवन के जो अवधि है, आयु के जो अवधि है वो अवधि से जोड़े नहीं जाए। इसलिए समाधि में लीन होने वाला साधक ला अगर श्राप लगे हुए हैं तो वो श्राप जो है वो प्रभावित नहीं कर सके। इसलिए नारद जी महाराज ला श्राप जो है प्रभावित नहीं करे, श्राप की गति जो है वो बाधित हो गई। दूसरा कारण ये भी है कि जिन भक्त अगर भक्ति में लीन होकर के भगवान के साधना में लग जाए तो भक्ति के राह में चलने वाला भक्त के लिए भगवान के अनुग्रह जो होते, कृपा जो होते, वो कृपा के कारण भी भक्त ला श्राप जो है बाधित नहीं कर सके। क्योंकि ये संसार में ग्रह दशा से कहीं ज्यादा भगवान के अनुग्रह दशा के महानता है, महत्व है। ग्रह दशा भी व्यक्ति के कुछ नहीं बिगाड़ सके। अगर भगवान के अनुग्रह दशा आपके ऊपर है, भगवान के कृपा आपके ऊपर है, तो भक्त जेकर ऊपर भगवान के अनुग्रह हो, ऐसे भक्त के ऊपर भी श्राप जो है कुछ समय के लिए भक्ति करते हुए भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये दो कारण है जिन कारण से नारद जी महाराज ला ये श्राप जो है बाधित नहीं कर सके। अच्छा, श्राप नारद जी ला कार्य से, तो श्राप नारद जी ला दक्ष प्रजापति से मिले रिश्तेदारी हुई। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए और ये 10,000 पुत्र जो है गुरुकुल से शिक्षा लेके आवत रही से। आधा रास्ता में जंगल में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज पूछिस तुमन कहाँ से आत हो? तो 10,000 दक्ष के पुत्र कहे कि हम गुरुकुल से शिक्षा लेकर के आथन और अपन घर जाते। नारद जी महाराज कहे तुमन घर जाके का करूँ? तो 10,000 पुत्र जो है एक स्वर में नारद जी के सामने किस कि हम घर जाकर के विवाह करबो, गृहस्थ जीवन बसाबो। नारद जी महाराज जैसे ही ये बात सुनी दक्ष के 10,000 पुत्र के, तो मल्ला गृहस्थ जीवन के समस्त समस्या ला बताते हुए और सन्यास के महत्व बताते हुए कहे कि देखो गृहस्थी में जो झंझट है, जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए गृहस्थ के त्याग करो और संन्यास ले लो, ब्रह्मचर्य जीवन जियो। कांवर की गृहस्थी में जाए के बाद व्यक्ति जो है माया मोह से ग्रसित हो जाते और ऐसे माया से ग्रसित होने के बाद जीव के जीवन में भगवान के भक्ति आना संभव नहीं है। और जब भगवान के भक्ति ही नहीं मिली तो मुक्ति की कल्पना तक नहीं किए जा सकते। इस तरह से गृहस्थ के समस्त समस्या ला बता दी नारद जी महाराज और सन्यास के उपदेश करी कि सन्यास जीवन जो है जीवन के सबसे उत्कृष्ट जीवन है। और नारद जी महाराज जेकर तो वाणी कभी व्यर्थ हो ही नहीं सके, इसीलिए उसका नाम ही नारद, ना मतलब नहीं है और रद मने व्यर्थ। जेकर वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाए और ना ही वो व्यर्थ वाचन करे। नारम ज्ञानी ददाति, नारम ज्ञानम ददाति सह नारद, जो समग्र जीव ला समग्र जनमानस ला ज्ञान के उपदेश करे वही नारद जी महाराज हैं। तो ऐसे नारद जी महाराज के द्वारा दक्ष के 10,000 पुत्र ला सन्यास की महिमा बताई गई और गृहस्थ के झंझट। तो ये दक्ष के 10,000 पुत्र के बुद्धि परिवर्तित हो गई और ये मन घरे नहीं जैसदाई हो और ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए, संन्यास में जीवन जीते हुए नारद जी के उपदेश अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया। फिर महाराज दक्ष जो है पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न करी और ये 1,000 पुत्र जो है फिर से गुरुकुल से शिक्षा लेके आवत रही से। और ऐसे 1,000 पुत्र जब शिक्षा लेके आते रही तो फिर से इनकर भेंट नारद जी से हो गए। नारद जी महाराज जो है दक्ष के 1,000 पुत्र ला पुनः गृहस्थ के झंझट बताइस और सन्यास के महत्व। तो ये 1,000 पुत्र भी नारद जी के उपदेश सुन करके प्रसन्न हो गए और इकर मन के भी बुद्धि परिवर्तन हो गई। ये वन भी घर तरफ नहीं गई, इसने गृहस्थ निवस। पर बात ऐसे नहीं है दाई हो, गृहस्थ में झंझट है, सन्यास में
बहुत ज्यादा फायदा है। बात ऐसे नहीं है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम ही बताई गई। वैसे धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 आश्रम के वर्णन आते। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम के आयु है 25 वर्ष। हर व्यक्ति ला 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम है 50 वर्ष। 50 वर्ष तक व्यक्ति ला गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए और 50 वर्ष पूर्ण होते ही गृहस्थ के त्याग करके वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ के आयु है 75 वर्ष और 75 वर्ष बीत जाने के बाद व्यक्ति ला घर गृहस्थ से मुक्त होकर के संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। ये आश्रम के महत्व है। तो नारद जी महाराज की इनकी गृहस्थ आश्रम में बहुत ज्यादा झंझट है, परदाई हो बात ऐसे नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम 1 घंटा ही सही भगवान के भक्ति करथन तो हमला भगवान के लोक के प्राप्ति हो सकते अगर सच्ची निष्ठा से करी जाए। लेकिन सन्यास आश्रम में अगर आप चले गए हो और सन्यासी की तरह जीवन जिए हो तो सन्यासी जीवन जिए में बहुत ज्यादा कठिनाई है। एक भी अगर भूल हो गए तो आपके सन्यास धर्म जो है वो समाप्त हो सकते। तो जितना खतरा सन्यास में है उतना खतरा गृहस्थ में नहीं है। लेकिन नारद जी महाराज चूंकि खुद ही साधु हैं इसलिए वो सन्यास के महत्व बताते हुए दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र ला सन्यासी बना दी। ये बात के पता चलिस कि मोर पुत्र मन हा शिक्षा लेवर तो जाते लेकिन वापस काबर नहीं आए। तो दक्ष प्रजापति पता लगे तो पता चलिस कि नारद जी ये मन ला सन्यास के उपदेश दे करके सन्यासी बना दे है। तो दक्ष ला बड़ा क्रोध है इस दायु। तो दक्ष प्रजापति जो है नारद जी महाराज ला श्राप देते कि आप ज्ञान के उपदेश करके मोर सबो बेटा ला 11,000 पुत्र ला सन्यासी बनाए हो, इसलिए हे नारद जी मोर श्राप है कि आप गौ दोहन के समय से ज्यादा एक जगह स्थिर नहीं रह सको। गौ माता ला दूहे में जितना समय लगते ना दाई हो ओकर से ज्यादा समय तक नारद जी महाराज एक जगह नहीं रह सके। ऐसे श्राप दक्ष जो है देरी से। तो इसीलिए नारद जी महाराज हमेशा इधर उधर घूमते फिरते रहे थे क्योंकि दक्ष के श्राप कि वो गौ दोहन के समय से ज्यादा एक जगह स्थायी नहीं रह सके। और ऐसे श्राप दे के पीछे कारण ये रही से कि ज्यादा समय तक एक स्थान में आप रुक नहीं पाओ तो कोई ला संन्यास या ज्ञान के उपदेश दे नहीं पाओ। कावर के उपदेश लेवर लंबा समय की आवश्यकता पड़ते और जब लंबा समय ही आपके पास नहीं रही तो उपदेश भी आप नहीं कर सको। और मोर पुत्र 11,000 पुत्र ला जैसे सन्यासी बनाए हो कोई और ला सन्यासी नहीं बना पाओ। ऐसे श्राप दक्ष जी के द्वारा दिए गए। और यही श्राप के कारण नारद जी महाराज हमेशा चलत फिरत रहे थे, एक जगह कभी स्थिर नहीं रहा है। लेकिन आज भगवान के समाधि में लीन हुई ना तो समाधि में लीन होने के कारण भगवान की कृपा पहली और दूसरा समाधिस्थ व्यक्ति के ऊपर श्राप की गति जो है प्रभाव नहीं डाल सके। और यही कारण है कि नारद जी के ऊपर श्राप की गति जो है बाधित हो गई और वो भगवान के समाधि में लीन हो गए। और ऐसे नारद जी महाराज भगवान के समाधि में लीन हुए। इसकी देकर लीन समाधि में लीन ऐसे नारद जी ला देख करके इंद्र घबरा गए। नारद जी ऐसे समाधि में समाधिस्थ देखे तो इंद्र ला डर हो गए कि नारद जी तो ऐसे समाधि करत है, ऐसे समाधि करत है और कहीं अगर समाधि संपन्न हो जाही और समाधि संपन्न होने के बाद अगर ये स्वर्ग में रहना बसना पसंद करही तब तो फिर गड़बड़ हो जाही। कावर के नारद जी वैसे भी बाबा हैं, साधु हैं, सन्यास के उपदेश देने वाला है। सन्यास के द्वारा दक्ष के 11,000 पुत्र ला सन्यासी बना दी। अब यही नारद जी अगर स्वर्ग में बसना प्रारंभ कर दी और समस्त देवी देवता ला सन्यास के उपदेश देते हुए अगर सन्यासी बना दी तो ये स्वर्ग जो है भोग की भूमि है और ये भोग की भूमि स्वर्ग जो है वो तपोभूमि बन गई। तो तपोभूमि स्वर्ग में मोर कौन सम्मान करी, मोर अस्तित्व जो है वो खतरा में आ जाए। और जब मोर अस्तित्व खतरा में आ जाए तो मैं काकर शासक बन के राजा बन के ये इंद्र में सुख भोग करूं। ऐसे इंद्र के मन में भावना जागृत हुई। तो इंद्र जो है नारद जी के समाधि ला भंग करे बर कामदेव महाराज ला भेजे। चहत देव ऋषि
तो इंद्र जो है मन में विचार करते कि नारद जी महाराज स्वर्ग में वास करना चाहते, बसना चाहते, तभी तो वो इतना बड़े समाधि करते। और नारद जी के समाधि ला भंग करे बर इंद्र जो है कामदेव ला भेजिस, और इंद्र के आज्ञा पा करके कामदेव महाराज जो है नारद जी के समाधि तोड़े बर आश्रम में चले गए दाई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया बसंत निर्मय। तो कामदेव जो है वो आश्रम में पहुंचे जहां नारद जी महाराज बहुत ही सुंदर भगवान के समाधि में लीन है। और ऐसे समाधिस्थ नारद जी के ऊपर कामदेव जो है अपन काम के प्रभाव डाले खातिर बसंत ऋतु के निर्माण कर दीजिए। इतना प्रकृति ला मनोरम बना दी, जानो मानो बसंत ऋतु के आगमन हो चुके हैं। बसंत ऋतु के आगमन करते अब समय असमय बसंत ऋतु के रचना करी, बहुत प्रकार से करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़ही पानी पतंगा। बहुत प्रकार से नृत्य गान करी अप्सरा मन के द्वारा, और इस तरह से मनोरम वातावरण निर्मित करके नृत्य गान संगीत के माध्यम से कामदेव जो है अपन समस्त बाण के प्रयोग करते हुए नारद जी के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। लेकिन काम के जो कला है वो नारद जी महाराज ला जरा भी नहीं व्यापी दाई। काम कला कछु मन नहीं व्यापी, निज भय डरे ओ मनोभाव पापी। शीले की चापी सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव जो है बहुत प्रकार से जब नारद जी के ऊपर प्रहार करी सपन कामना के, लेकिन जब नारद जी के ऊपर काम के कोई भी कला जो है नारद जी के मनोभाव को विचलित नहीं कर पाई, तो कामदेव भी नारद जी के ये समाधि के सामने मत्था टेक दिख जाएगा। नारद जी के ये समाधि ला देख करके कामदेव भी हार मान गए, अपन हार स्वीकार कर ली। इसकी कामदेव हार स्वीकार करते हुए कहे कि नारद जी तो ऐसे समाधि में लीन है कि ऐसे नारद जी के समाधि ला दूर करना किसी के भी बस के बात। और सचमुच जेकर ऊपर भगवान श्री नारायण के कृपा हो, रमापति भगवान के कृपा हो, ऐसे भक्त के मर्यादा ला कामदेव कैसे भंग कर सकते, कर ही नहीं सके। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो जेकर रखवार स्वयं परमात्मा हो, जेकर ऊपर भगवान के कृपा हो, ऐसे भक्त के मर्यादा ला कोई विचलित ही नहीं कर सके, काम भी नहीं। और आज नारद जी महाराज समाधि में लीन है। ऐसे समाधि में लीन नारद जी महाराज के ऊपर कोई भी काम के प्रहार प्रभावित नहीं डाली, प्रभावित नहीं हुई। तो कामदेव जो है नारद जी के चरण में गिर गए, क्षमा याचना करी कि भगवान क्षमा करो, गलती हो गई महाराज, क्षमा। पर नारद जी महाराज का कामदेव के ऊपर क्रोध नहीं है। इस दाई नारद जी महाराज प्रेम पूर्वक कामदेव ला क्षमा करते हुए कहे कि हे कामदेव दुखी मत हो, मैं तोर से क्रोधित नहीं हूँ, कोई बात नहीं। और नारद जी के ये सहज स्वभाव सरलता ला जब देखिस कामदेव, तो नारद जी के प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी कि आप जैसे काम विजयी ये धरा में कोई हो ही नहीं सके महाराज। आप तो बड़े ही काम विजयी हो, और आप जैसे काम विजयी संत, आप जैसे काम विजयी देवर्षि मुनि के कामना ला स्वयं कामदेव भी नहीं डिगमगा सके।
आपकी समाधि ले स्वयं भगवान आपके समाधि ला कामदेव भी नहीं तोड़ सके, ऐसे आप भगवान के भक्त हो। ऐसे जब बहुत प्रकार से प्रशंसा नारद जी महाराज के करेगी तो नारद जी जो है कामदेव ला क्षमा कर, इस कामदेव स्वर्ग लोक में जाके इंद्र आदि देवता के पास में नारद जी के काम विजय के गाथा सुनीस और समस्त देवी देवता से कहे कि नारद जी जैसे काम विजय ये धरा में कोई हो ही नहीं सके, इतना भगवान के परम भक्त हैं नारद जी महाराज। तो समस्त देवी देवता नारद जी के सम्मान में प्रशंसा करे खातिर पहुंच गए। अब जब काम के कोई वार नारद जी के ऊपर प्रहार तो नहीं करिस, लेकिन जब देवी देवता के द्वारा नारद जी के काम विजय के ऊपर प्रशंसा किएगी तो नारद जी ला बहुत ज्यादा अभिमान हो गया। ये प्रशंसा के वाण जब चलिस ना तो नारद जी ये प्रशंसा के वाण से बच नहीं पाई, क्योंकि ये दुनिया में ऐसे कोनो व्यक्ति नहीं है जिनला मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, जिनला प्रशंसा सुनना पसंद ना हो। दुनिया में हर व्यक्ति ला अपन प्रशंसा सुनना पसंद है, पर संत जन कहे थे और धर्म ग्रंथ कहे थे कि प्रशंसा करने वाला के पास आप ठहरो मत और बुराई करने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखो मत, क्योंकि ये प्रशंसा बड़े बड़े लल्ले डूबे हिदाई हो। काबर जीवन में जब प्रशंसा होते तो प्रशंसा होने के कारण अभिमान पैदा होते, और ये दुनिया में अभिमान में जीत पाना किसी के भी बस के बात नहीं है। काम न वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, लोभ ला दान के द्वारा जीते जा सकते, क्रोध ला शांति के द्वारा जीते जा सकते, पाप ला पुण्य के द्वारा जीते जा सकते, अधर्म ला धर्म के द्वारा जीते जा सकते, परंतु अभिमान एक ऐसे शत्रु है जिनला जीत पाना किसी के भी बस के बात नहीं है। और ये अभिमान पैदा होते प्रशंसा से, इसलिए जहाँ कहीं भी आपकी प्रशंसा हो तो धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष आदेश करते कि प्रशंसा करने वाला स्थान में आप लोग ठहरना नहीं चाहिए, और बुराई करने वाला के तरफ भौंकने वाला के तरफ पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। पर नारद जी के ऊपर ये प्रशंसा के बाण जब चली तो नारद जी का अभिमान पैदा हो गए। और श्रीमद् रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र है जिनला मोह हो है ना। एक नारद जी महाराज जिनला मोह हुई, दूसरा गरुड़ जी महाराज जिनला महामोह हुई, और तीसरा माता सती जिनला विमोह रूपी रोग हुई। जैसे हमारे जीवन में 3 तरह के रोग होते, एक होते साध्य रोग, दूसरा होते कष्टदायी रोग, तीसरा होते असाध्य रोग। साध्य रोग होला कथे दाई हो जिनला एक दवाई गोली खाए से मिटा जाते, जैसे सर्दी खांसी बुखार साधारण जो रोग है गोली दवा 1-2 ठन खावे तहन मिटा जाते, ये साध्य रोग है। कष्टदायी रोग होला कथे जेकर लंबा समय तक इलाज करावे, लंबा समय तक गोली दवाई खावे तब जा करके मिटाते, ये कष्टदायी रोग है। कष्ट देवत रही थे, गोली दवा खावे तब वो लंबा समय तक गोली दवा खावे और परहेज करवे तब जा करके ये जो है मिटते, ये कष्टदायी रोग है। और असाध्य रोग होला कथे जेकर दुनिया में कोई इलाज नहीं है, अंतिम इलाज है मृत्यु। और श्रीमद् रामचरितमानस में ये 3 रोग 3 झकला हो है। नारद जी महाराज का जो रोग हो है वो साधारण रोग है, साध्य रोग है। गरुड़ जी महाराज ने जो रोग हो है वो कष्टदायी रोग है, जेकर नाम है महामोह। और कष्टदायी रोग के इलाज है लंबा समय तक औषधि लेना और जिन चीज नहीं खाना है उकर परहेज करना। इसीलिए भगवान श्री शंकर जो है गरुड़ जी महाराज ने समझाते हुए कहे कि हे गरुड़ जी, आप लोग जो बीमारी हो है महामोह की बीमारी, ये महामोह रूपी बीमारी की इलाज तभी हो सकते जब आप लंबा समय तक सत्संग के लाभ लो और कुसंग के परहेज करो। सत्संग के लाभ लो और कुसंग के परहेज करो और लंबा समय तक सत्संग के औषधि ग्रहण करो, तभी जाकर के आपके जीवन से ये कष्टदायी रोग के जो है निवृत्ति हुई। और भगवान शंकर के ये बात मान के गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से लंबा समय तक सत्संग लाभ लीस और कुसंग के परहेज करी, तब जाकर के गरुड़ जी के महामोह से निवृत्ति हुई।
और माता सती ले जो रोग हो एकर नाम है विमोह, जेकर कोई इलाज नहीं है, अंतिम इलाज है मृत्यु। और माता सती ला अंत में अपन प्राण के त्याग करना ही पड़ी, मौत से गले लगाना ही पड़ी। तो श्रीमद् रामचरितमानस में 3 पात्र है जिनला 3 रोग हुई। साधारण साध्य रोग हुई नारद जी ला, कष्टदायी रोग हुई भगवान गरुड़ जी ला, और असाध्य रोग हुई माता सती जी ला। तो आज नारद जी ला साधारण रोग हो, और साधारण रोग जब हुई प्रशंसा से अभिमान पैदा हुई, तो साधारण रोग की इलाज भगवान नारायण सहज ढंग से कर दी, जल्दी कर दी, तुरंत इलाज कर दी। भगवान सोचिस कि नारद जी के हृदय में अभिमान के बीज अंकुरित हो चुके हैं, और ये अभिमान के बीज ला जड़ से ही तो काट के फेंकना है। तो एक लिए छोटे से लीला करना पड़े, क्योंकि नारद जी के हृदय में जो अभिमान के बीज अंकुरित हो है वो बीज ला जड़ से निकाल करके फेंकना है। तो एक लिए छोटे से लीला करना पड़ी। भगवान नारद जी के जीवन में जब अभिमान हुई तो अभिमान ला उखाड़े के सुंदर से उदीम करते, पर जैसे ही नारद जी के मन में अभिमान पैदा हुई तो वो सबसे पहले भगवान शंकर जी के यहाँ चले गए। भगवान शंकर जी के यहाँ गए तो शंकर जी महाराज सोचत रहे कि आज नारद जी बहुत दिन के बाद में आए हैं, तो भगवान श्री सीताराम जी के कथा सुनने के अवसर मिली। लेकिन नारद जी महाराज आज भगवान की कथा नहीं गईदाई हो, बल्कि स्वयं के काम विजय के गाथा शिव जी के सामने गाना प्रारंभ करी। और काम विजय के गाथा जब शिव जी के सामने नारद जी गाना प्रारंभ करी, मारु चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। स्वयं के चरित्र काम विजय के चरित्र जब नारद जी शिव जी ला सुनाना प्रारंभ करे, तो शिव जी उपदेश करते हुए कहे कि हे नारद जी, ये काम विजय के चर्चा मोर पास में सुनाए वहां तक तो ठीक है, पर तोला में बार बार निवेदन करत हूँ, बार बार दिल में बोली तो ही जिमिया कथा सुनायो मोही, तीन जन हरे ही सुनावो कब हूँ, चले प्रसंग दिराये हूँ जब। भगवान शंकर जी समझाते हुए कहे कि हे नारद जी, जो काम विजय की गाथा आप मोर पास में करे हो, ये काम विजय की गाथा मोर पास करे हो ते करे हो, लेकिन आज के बाद किसी के पास भी और मत करना। हितैषी जान करके, परम प्रिय समझ करके भगवान शिव जी उपदेश करते हुए नारद जी से कहे कि हे नारद जी, काम विजय की गाथा आप काकरो पास जन सुनो। नारद जी महाराज कहे लेकिन ये प्रसंग के बात है छिड़ जाए तब भी, तो शंकर जी महाराज कहे भले ये प्रसंग भी छिड़ जाए, कोई पूछ भी ले, फिर भी ये कथा आप चर्चा मत करना, ये बात आप चर्चा मत करना। लेकिन नारद जी महाराज कहे पर मोर सबसे घनिष्ठ सबसे प्रिय तो नारायण है, तो भगवान नारायण ला तो ये बात ला बताना पड़ी। भगवान शिव जी महाराज कहे कि वही ला तुम्हें बताना है, नारायण ला ही नहीं बताना है, मोला बताए पर ओला झीन बतावे नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाए। नारद जी महाराज भगवान शिव जी के ये समझाना ला गलत अर्थ निकालिस दाई हो। नारद जी ये सोची कि शिव जी और प्रतिष्ठा से जलत, ये मोर प्रतिष्ठा से ईर्षा हो थे, स्वयं तो काम ले क्षमा नहीं कर पाई, क्योंकि ये क्रोध ला जीत नहीं पाई। अब जब मैं काम ला विजय प्राप्त करे हूँ, क्रोध ला जीत गए हूँ, और जब मोर प्रशंसा की चर्चा जब हुआ थे, मोर प्रतिष्ठा की चर्चा जब हुआ थे, तो शिव जी ला मोर ये प्रतिष्ठा से जलन होते, और ईर्षा हो के कारण ही ये मोला कहा थे कि भगवान नारायण के पास ये प्रसंग ला मत बोलवे कही के। क्योंकि भगवान शिव जी के भाव ये ऋषि के नारद के किसी भी तरह अहित न हो, लेकिन नारद जी ला भगवान शिव के समझाना बड़ा बेकार लगी। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव जी यद्यपि नारद जी के हित में बहुत ज्यादा उपदेश करी, इस पर नारद जी ला शिव जी के उपदेश निसु है। और ये कौतुक है भगवान नारायण के, क्योंकि भगवान की इच्छा के सामने बड़े बड़े के नीचे ले जाई हो। और भगवान नारद जी के ये चरित्र के माध्यम से जनमानस लोग कुछ संदेश देना चाहते, इसलिए भी लीला ला बढ़ाए खातिर भगवान ये अनुपम लीला करी।
और नारद जी महाराज शिव जी के पास से विदा मांग के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ला काम विजय की गाथा सुनाई और ब्रह्मा जी भी उपदेश करी इसकी नारद जी ये कथा मुझे सुनाए कोई और लज्जन सुना हूँ, लेकिन नारद जी ला काकरो समझाना अच्छा नहीं लगी। अब तो नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास में जाते हैं। गावत हरि गुण गान प्रवीण क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। तो नारद जी महाराज एक बार भगवान के गुण गायन करते हुए हाथ में वीणा लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु जो है शेष सैया में लेटे हुए हैं, दाई आसन में विराजमान है भगवान विष्णु जी महाराज। और ऐसे भगवान विष्णु जी के पास नारद जी के आगमन हुई। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान विष्णु जो है आसन त्याग करके हर्षि मिले उठे रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान नारायण ने तो पूर्ण रूपेण पता है कि नारद जी के मन में अभिमान के भावना जागृत हो गए हैं और वही अभिमान से वशीभूत होकर के ये मोर तक आए हुए हैं। इसलिए भगवान नारायण जो है नारद जी के साथ वैसे ही व्यवहार करी और अभिमान ला और बढ़ावा दे। तुरंत भगवान आसन छोड़ के खड़े हो गए। नारद जी के सम्मान में नारद जी महाराज से हर्ष पूर्वक मिली और अपन संगे संग नारद जी ला भी अपन आसन में बिठाई। अब जब भगवान नारायण ऐसे व्यवहार करिस कि अपन संग में नारद जी ला आसन में बिठाई, तो नारद जी के अभिमान और भी ज्यादा बढ़ गए कि भगवान नारायण ला भी मोर काम विजय के गाथा शायद पता चल चुके हैं और भगवान समझ चुके हैं कि मोर और ओकर में ज्यादा अंतर नहीं है। इसीलिए तो वो अपन समकक्ष मोला बिठाए हुए। और नारद जी के ऐसे अभिमान ला देख करके भगवान ला बहुत ज्यादा हंसी भी आती, पर भगवान जो है नारद जी से विनोद करते हुए एक सुंदर बात की, बोले बिहस सराचर राया बहुते दिनन दीन मोनिदाया। भगवान नारायण जो है नारद जी से ये नहीं की कि आप यहाँ आयो बहुत अच्छा करे, बल्कि बहुत दया करे कि बहुत दिन बाद आप मुझे दर्शन देवर यहाँ आए हो। आपके दया बहुत बड़े दया महाराज कि आप मुझे दर्शन दिए खातिर आए हुए हो, दया करे। नारद जी महाराज भगवान विष्णु के ये वाणी सुनते तो कर अभिमान और भी ज्यादा बढ़ते, पर भगवान नारायण सोचते कि नारद जी के अभिमान के फोड़ा जो है वो अभी छोटे से है और आप कोई डॉक्टर के पास में जाते हो, फोड़ा अगर छोटे से है तो डॉक्टर जो है गोली देते और गोली दे के कहते कि ये गोली खा ले बे फोड़ा दब जही। लेकिन अगर वो मरीज दिए हुए गोली ला ना खाए, कुछ दिन के बाद फोड़ा बढ़ गए, फिर डॉक्टर के पास गई, दूसरा डॉक्टर के पास, दूसरा डॉक्टर कहे कि आपके फोड़ा तो बढ़ चुके हैं, अब ये गोली से दबने वाला नहीं है और अभी अगर इलाज करना भी संभव नहीं है, तो एक काम करो ये फोड़ा लो बढ़ान दो ताकि सीधा सीधा ऑपरेशन करे जा सके। तो नारद जी के अभिमान के जो फोड़ा है वो छोटे से रीश है, शिव जी के द्वारा उपदेश के गोली दिएगी, नारद जी ला वो उपदेश के गोली सुहावे नहीं करीस, खावे नहीं करीस। अब नारद जी के अभिमान के फोड़ा बढ़ गए दाई हो, लेकिन अभी इलाज करना संभव नहीं है, इसलिए भगवान नारायण जो है वो फोड़ा ला और बड़े करना चाहते ताकि सीधा सीधा एक ऑपरेशन करे जाए और ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाए।
तो नारद जी के अभिमान के जो फोड़ा है कर ऑपरेशन करे वर भगवान नारायण एक दिव्य लीला करिस। और लीला ये करिस कि नारद जी महाराज अभिमान पूर्वक जब भगवान नारायण से मिलन भेंट करके वापस लौटत रही से, तो रास्ता में भगवान ऐसे माया के प्रभाव डालिस और माया से ही क्षण मात्र में एक बहुत बड़े नगर के निर्माण कर दिस लाई। और वो बड़े सुंदर नगर के राजा हुई महाराज शील निधि, जेकर पुत्री हुई माता विश्व मोहिनी। शील निधि राजा के पुत्री हुई माता विश्व मोहिनी, नाम ही विश्व मोहिनी है। संपूर्ण विश्व जो मोहित करे, संपूर्ण विश्व जिनपन और आकर्षित करे, वो माता विश्व मोहिनी शील निधि राजा के घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर के नारद जी महाराज जब वो नगर से गुजरिस, तो शील निधि राजा ला पता चलिस कि नारद जी आए हुए हैं। और नारद जी ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो शील निधि जो है नारद जी महाराज ला कन्या के हाथ दिखाए बर जो है अपन नगर में लेकर के गई। और नारद जी महाराज के सामने विश्व मोहिनी लाएगी और नारद जी से कहेगी कि हे नारद जी, आप ये कन्या के गुण और दोष बताओ कि एकर जीवन में एकर भविष्य में का उपलब्धि हो ही, कैसे एकर गुण है, का एकर में दोष है, वो समस्त बात आप कृपा करके बताओ महाराज। ये कहते हुए राजा जो है आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। तो आप अपन हृदय में विचार करके मोर बेटी के गुण और दोष बताओ महाराज। एकर हस्त रेख ले देखो कि हाथ ले दिखाए बरला निजाई। नारद जी महाराज जब माता विश्व मोहिनी के हाथ ले देखिस ना हस्त की रेखा और माता विश्व मोहिनी के स्वरूप, तो नाम ही विश्व मोहिनी है, जेकर स्वरूप ला देख के कोई भी आकर्षित हो जाए। और भगवान ये लीला भी करत है नारद जी के जीवन से मोह ला मिटाए खातिर, क्योंकि नारद जी ला यही अभिमान है कि मैं काम ला जीत गए हूँ। तो विश्व मोहिनी के स्वरूप ला देखिस तो नारद जी के मन में ऐसे कामना जागृत हुई कि नारद जी के मन में वो विश्व मोहिनी ला पाए के तड़प जाग गई। माता विश्व मोहिनी के हस्त के रेखा देखिस नारद जी महाराज, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। विश्व मोहिनी के स्वरूप ला देखिस तो वैराग्य भूल गए नारद जी, कामना जागृत हो गए, विश्व मोहिनी ला पाए के तड़प मन में पैदा हो गए। और नारद जी महाराज बार बार विश्व मोहिनी के स्वरूप ले देखा थे और ओकर स्वरूप ले देख देख करके आकर्षित हुए जाते हैं। फिर नारद जी महाराज जो है वो विश्व मोहिनी के हस्त रेखा देखिस, तो हस्त रेखा जब देखिस तो वहां एक और सुंदर बात कि जो यही धरई अमर सोई होई, समर भूमि पे ही जीते न कोई। लक्षण तो ये लिखा है विश्व मोहिनी के हाथ में कि विश्व मोहिनी के विवाह जेकर संग होही वो ऐसे दिव्य पुरुष होही जिनला आज तक दुनिया में कोई युद्ध में हरा नहीं पाए, जो सदा सदा अमर है, जो संसार के समस्त विकार से रहित है। ऐसे विश्वजीत जेकर से कोनो जीत नहीं सके युद्ध भूमि में, जो हमेशा अमर है, ऐसे वर एकर पति हो ही, ये लक्षण है। लेकिन नारद जी एक उल्टा अर्थ निकाली। नारद जी ये सोचिस कि विश्व मोहिनी से जेकर बिहाव हो ही वो लड़का अमर हो जही और साथ ही साथ वाला युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं सके। नारद जी ऐसे अर्थ निकालिस, तो अगर एकर संग में मोर विवाह हो जही तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं और युद्ध भूमि में मोला कोई हरा नहीं सके, और एकर पति बनना बहुत जरूरी है। नारद जी के मन में विश्व मोहिनी के स्वरूप ला देख करके ओला पाए की इच्छा जागृत हुई। नारद जी के वैराग्य समाप्त हो गए और ऐसे नारद जी महाराज सोचिस कि अब तो मोला विवाह करना है। जो देव ऋषि नारद हृदय हो, जो सबसे बड़े त्यागी हैं, ऐसे नारद जी महाराज के मन में विवाह के भावना जागृत हो गई विश्व मोहिनी के लिए। ये भगवान की माया के प्रभाव।
इसलिए भगवान के माया के प्रभाव से बच पाना बड़े बड़े के बस की बात नहीं। देव की कौन कहे, महादेव भी जेकर माया के प्रबल प्रभाव से थर थर कांप जाते दीदी हो। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखे हैं, यन माया वश्वर्ति विश्वम किलम ब्रह्मादिदेव सुरा यत्सत्वाद विषेव भाति सकलम रज्जव यथारैरभ्रमायुत्पाद पल्लव में कविवै भावाम्बुदेशित्र स्वाताम वंदेहम तम से इस कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तो ये माया के प्रभाव जब नारद जी के ऊपर पड़े, नारद जी माया के प्रभाव में होने के कारण विश्व मोहिनी से विवाह करे के लिए तत्पर हो गए। पर नारद जी सोचते कि देव ऋषि के रूप में मोला देखी तो ये दिव्य कन्या जो है मोला वर के रूप में चयन लेकर ही, ये इतना सुंदर है और ये सुंदर स्त्री अगर प्राप्त करना है तो मोला खुद ले सुंदर होना पड़ी। और मोला सुंदरता मिल ही कहाँ से, तो मोर सबसे परम हित ऐसे भगवान नारायण हैं और नारायण से आज तक मैं कुछ नहीं मांगे हूँ, आज अगर कुछ मांग ली हूँ तो वो नहीं कह के नहीं कहा है। और ये सोच के नारद जी भगवान नारायण के पास में चले गए। भगवान नारायण ने सब बात सुने, इसके प्रभु में विवाह करना चाहता और मोला आपके जैसे सुंदर स्वरूप चाहिए, सुंदर रूप चाहिए और सुंदर स्वरूप हरि मुख चाहिए। हरिशन मांगा सुंदरताई होई जात गरुती भाई मोरे हित हरिशन नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। तो हरि के समान मोर हित ऐसे कोई नहीं हो सके, इसलिए भगवान नारायण से ही मैं सुंदरता मांगू। ये सोच के नारद जी महाराज जो है भगवान नारायण के पास चले गए। बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु बिलोक मुनि नैन जुड़ाने होई काजू हर शान। भगवान नारायण जो है कही कि हे नारद जी आप मोला बहुत प्रकार से निवेदन करत हो, कावर के हाथ जोड़ के निवेदन करत है कि प्रभु एक बार मोला आपके जैसे सुंदर चेहरा दे दो, हरि मुख चाहिए प्रभु दे दीजिए, विवाह करना चाहत हूँ। नारायण कहे हर्षि, भगवान प्रसन्न हर्षित होकर के कहे, प्रसन्न होकर के कहे कि नारद जी ऐसे ही हुई। अब हरि शब्द में श्लेष है, हरि मने भगवान भी होते और हरि मने बंदर भी होते दायु। इसलिए भगवान नारायण से अंतिम में नारद जी एक और बात की, जही विधि होई नाथ हित मोरा जेमे मोर कल्याण होए वही काम करहु महाराज, मतलब हरि के मुख दो। तो भगवान नारायण सोची हित काबर, मैं हित नहीं मैं परम हित करूं कि अब परम हित तोर का है। तो भगवान नारायण से अच्छा कौन जान सकते कि नारद जी के लिए परम हित के बात का है। तो भगवान जो है अपन सुंदरता ना दे करके नारद जी ला वानर के मुख दे दी, हरि मुख, हरि मने बंदर भी होते, बंदर के मुंह दे दी। अब ये बंदर के मुख पाके नारद जी सोचा थे कि मोर सुंदरता भगवान विष्णु जैसे हो गई है और भगवान विष्णु मोर से थोड़ी ऐसे कर सके, ये कल्पना भी नहीं करे दी से वो। और वो वानर के मुख लेकर के स्वयंवर सभा में पहुंच गए, जहां शील निधि राजा जो है माता विश्व मोहिनी के स्वयंवर सभा सजाए हुए हैं, जहां देश विदेश के अनेकों सुंदर राजा नवयुवक राजा मन पहुंचे हुए हैं, राजकुमार मन आए हुए हैं। और माता विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के जब प्रस्तुत हुई तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए कि ये सभा में मोरले सुंदर तो कोई हो ही नहीं सके, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है और भगवान विष्णु के सुंदरता मोला प्राप्त है। तो ये विश्व मोहिनी मोरे गला में हार डाली, ये सोच के नारद जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए थे दाई। लेकिन नारद जी सोचा थे कि मोर मुख जो है वो भगवान नारायण जी से है, पर वो सभा में विराजमान जितना भी राजा राजकुमार है नर नारी है सबला नारद जी नारद के ही रूप में दिखाई देते। ये भगवान के अत्यंत कृपा। पर नारद जी के जो असल स्वरूप है वानर वाला स्वरूप, ये स्वरूप केवल 3 जन में दिखत रही से, एक तो विश्व मोहिनी माता ला और दूसरा भगवान शिव जी के 2 जन गण जिनला भगवान शिव जी हर भेजे रही से कि नारद जी जब विष्णु जी के स्वरूप मांगी तो भगवान विष्णु जो है वानर के मुख दे है। आखिर भगवान विष्णु नारद जी ला वानर के मुख दे करके कैसे परम हित करही, ये बात मोला जानना है।
तो भगवान शिव जी वो बात ला जाने खातिर ही अपन दू झन गण मन ला नारद जी के पीछे लगा दिस कि सब समाचार मोल बताओ का हुआ थे घटना तेला एकर सेती। तो शिव जी के जो दो गण हैं वो मल्ला नारद जी के वानर मुख दिखत ऋषि और विश्व मोहिनी माता ला नारद जी के मुख में वानर के मुख दिखत ऋषि। बाकी सब सभा में विराजमान नर नारी ला नारद जी के ही रूप में दिखत ऋषि। तो विश्व मोहिनी माता जब जयमाला लेकर के पहुंची ना दाई हो, तो नारद जी महाराज बार बार यहाँ से वहां से कौतुक भरे, बहुत ज्यादा चंचलता भरे व्यवहार करत थे। देख करके सब आश्चर्य होते कि आज नारद जी ला हो कागे है, ये आसन से वो आसन, वो आसन से ये आसन, जिन डहन विश्व मोहिनी जाए वही डहन आगू करके बैठे। लेकिन विश्व मोहिनी माता एक बार नारद जी महाराज डहल देखी, सोकर बाद दोबारा ऊपर डहल देखबे नहीं करिस दाई। गणमन शिव जी बताई, शिव जी कहे कि का घटना हुआ थी जी। गणमन कहे महाराज यहाँ तो बड़ा विचित्र घटना हुआ थे। विश्व मोहिनी जो है एक बार नारद जी महाराज जहल देखी, सोकर बाद दोबारा ऊपर ढल देखबे नहीं करत है महाराज, देखबे नहीं करत है। सब डाव घूमा थे लेकिन नारद जी ढल देखबे नहीं करत है। हालांकि नारद जी बार बार ओकर सामने जाते लेकिन फिर भी विश्व मोहिनी माता ओकर तरफ दृष्टि डालबे नहीं करत है। भगवान शिव जी सोचिस कि अरे वाह, भगवान इस तरह से नारद जी के कल्याण करत है। मतलब जिन भगवान के बंदर बन जाते, जिन भगवान के वानर बन जाते, ओकर तरफ भगवान के माया व्यापे नहीं, क्योंकि विश्व मोहिनी भगवान नारायण के माया ही तो है। और जिन भगवान के बंदर बन के भगवान के दर दर नाचते, इसे भगवान के दर दर नाचने वाला बंदर के ऊपर भगवान के माया कभी नजर तक नहीं डाले, दृष्टिपात तक नहीं करे, दृष्टि तक नहीं डाले। तो ये भगवान की कृपा। इसलिए भगवान शिव सोचिस कि अगर मैं भगवान नारायण के बानर बन जाऊं तो भगवान के माया मोला भी कभी प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए जब भगवान नारायण जो है राम जी के रूप में ये धरा में मानव लीला करे वरिस, तो भगवान शिव जी जो है हनुमान जी के रूप में वानर मुख धारण करके ये धरा में जन्म लेकर के, क्योंकि भगवान के दर में बंदर बन के नाचे से भगवान के माया नहीं व्यापे, इसलिए मैं भी भगवान के सहयोग के लिए वानर के मुख धारण करके ये धरा में जन्म लूं। ये सोच करके भगवान शंकर जो है हनुमान जी के रूप में ये धरा में जन्म लिया। इसलिए तुलसीदास जी लिखे शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी ही स्वयं भगवान हनुमान जी। तो गणमन नारद जी के ये चंचलता ला देख के बड़ा हंसे, बार बार हंसे दाई हो। और नारद जी के मन बड़ा दुखी है कि विश्व मोहिनी मोटा देखे नहीं। और ऐसे कौतुक जब हुई तो वहीं भगवान नारायण जो है दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। और जैसे भगवान नारायण दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई तो विश्व मोहिनी माता जो है भगवान नारायण के गला में हार डाल दी। जैसे ही भगवान नारायण के गला में हार डाली तो गणमन शिव जी के नारद जी के हंसी उड़ाते हुए हंसना प्रारंभ कर दी। नारद जी ला गणमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा और क्रोध में भर करके मुझे श्राप दिस कि तुम मोर ऊपर हंसत हो और इसलिए तुम्हारी वृत्ति जो है वो राक्षसी है, जाओ राक्षस हो जाओ, श्राप दे दी। पर गणमन क्षमा मांगिस कि महाराज हमार हंसे के पीछे कारण है। नारद जी कहे तुम मोर ऊपर हंसत काबर हो। श्राप जब मिलिस ना तो गणमन बताइए कि महाराज क्रोध में आप हमला श्राप तो दे हो, लेकिन हमन हंसत इसलिए हन कि आपके जो चेहरा है वो वानर के चेहरा है और वो विश्व मोहिनी माता आपके गला में हार नहीं डाली। सेकर पीछे कारण यही है कि आपके स्वरूप जो है वो बंदर की तरह है। नारद जी का विश्वास नहीं हुई। गणमन कहे अगर आप लोग विश्वास नहीं होते तो जल के परछाई में जाके देख लो। नारद जी महाराज जैसे जल के परछाई में देखी तो सचमुच नारद जी के जो स्वरूप है वो वानर की ऋषिदाई हो। बहुत ज्यादा क्रोध है इस नारद जी महाराज ला। क्रोध से भर करके नारद जी जो है क्षीर सागर की ओर आगे बढ़त से, तभी बीच में भगवान विष्णु, एक तरफ माता लक्ष्मी, दूसरा तरफ विश्व मोहिनी खड़े हुए हैं। दो दो स्त्री के संग में भगवान विष्णु ने देखे तो नारद जी के क्रोध के और भी ठिकाना नहीं रह गए। नारद जी मन में विचार करते कि अपन तो दो दो जन संग विवाह करे हैं और मोर एक ठन भी हाल होवन नहीं दिस। आज मैं विश्व मोहिनी के वियोग में, विश्व मोहिनी के प्रेम में जैसे तड़पत हूँ, विश्व मोहिनी के विरह में जैसे तड़पत हूँ, हे नारायण
एक समय से यही कि आप अभी ये दुनिया में मानव के देह धारण करना पड़ी और मानव देह धारण किए हुए आप में श्राप देवत हो कि आप अभी अपनी पत्नी से वियोग होना पड़ी, आप अभी अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ी। मोर श्राप ही की नारद जी ते आज दो ठन विवाह करके बहुत हंसत हंस परम स्वतंत्र न सिर पर को तो सिर के ऊपर कोई है नहीं, इसलिए ते स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के कारण मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे सोच करके ते मोर साथ में इसे न्याय करे है, खुद तो दो ठन विवाह करे मोर बिहाव होवन नहीं दे, इसलिए जा मैं तुला श्राप देता हूँ कि मनुष्य देह में जब राम के रूप में ये धरा में जन्म लेकर के आवे तो तोला भी अपन पत्नी के संग में अलग रहना पड़ी और पत्नी के विरह के दुख जो होते वो सहन करना पड़ी। ऐसे नारद जी महाराज भगवान नारायण ला श्राप दिसदाई हो और भगवान हंसी खुशी नारद जी के ये श्राप ला स्वीकार भी करिस और यही वो कारण है जिन कारण से भगवान ले एक बार राम जी के रूप में ये धरा में जन्म लेके आना पड़ी और नारद जी के श्राप के कारण श्री सीता जी के वियोग में ये कष्ट ला झेलना पड़ी। तो एक कारण ये है नारद जी के श्राप जिन कारण से भगवान ने ये धरा में जन्म लेके आना पड़ी और माता सीता से अलग होना पड़ी। तो ऐसे श्राप नारद जी के द्वारा भगवान नारायण ने दिए कि फिर भगवान नारायण नारद जी के क्रोध ला शांत करे बर अपन स्वरूप में आ गए। माता विश्व मोहिनी जी जो है वो लक्ष्मी जी में जाकर के समाहित हो गए। ये दृश्य ला जब देखिस नारद जी तो नारद जी ला बड़ा आश्चर्य हुई और भगवान के माया के प्रभाव जब नारद जी से हटिस तो नारद जी ला इतना ग्लानि और अफसोस हुई कि मैं ये का अनर्थकारी काम कर डाले, मैं अपना वैराग्य ला भूल के काम से पीड़ित हो गए और भगवान नारायण ला अपन अपराध के कारण श्राप दे डाले। इतना बड़े श्राप ये मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, अपराध हो गई। ये सोच के नारद जी ला बहुत ज्यादा पश्चाताप होते, भगवान के चरण में गिर के रोते हुए क्षमा की याचना करते भगवान नारद। तो नारद जी महाराज से भगवान नारायण कहे कि हे नारद जी आप दुखी मत हो, ये समस्त लीला जो है वो मोर रचाए हुए लीला है। आपके मन में काम विजय के कारण अभिमान पैदा हो गिरी से और ये अभिमान ला समाप्त करे खातिर ही मोला ये लीला करना पड़ी। और कोई बात नहीं, आपके श्राप मिले हैं, ये श्राप ला भी मैं सिरोधार्य करूं कावर की आप जैसे संत महात्मा के वाणी ला मैं निष्फल हो नहीं दूंगी। इसलिए भगवान जो है नारद जी के वो श्राप ला सिरोधार्य करिस और राम जी के रूप में ये धरा में जन्म लेके आइस और सीता माता से भगवान राम ला अलग रहना पड़ी, दुख सहना पड़ी। अब आप मन ये सोचत हो कि नारद जी जैसे ला भी भगवान के नारद जी जैसे ला भी मोह हो सकते तो हम तो साधारण आदमी हैं, हमन ला मोह होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बात ऐसे नहीं है दीदी हो, नारद जी परम ज्ञानी है, साथ में भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। नारद जी ला ऐसे मोह हो ही नहीं सके। एकर पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि भगवान नारद जी ये दिव्य लीला हम जनमानस के कल्याण हेतु करे हैं। जैसे दाई हो महतारी जब छोटे से लड़का ला चले बर सिखाते ना तो अपन उल्टा उल्टा रेंगते लड़का सीधा सीधा रेंगाते है ना, आजा बेटा आजा बेटा, अपन उल्टा रेंगते लड़का ला सीधा सीधा रेंगाते। काबर का महतारी ला सीधा रेंगेल नहीं आते दाई हो, महतारी घलो सीधा रेंगे बर आते लेकिन उल्टा इसलिए रेंगते ताकि मोर बेटा सीधा सीधा रेंगे। बस नारद जी ला भी सीधा सीधा रेंगे पर आते लेकिन ये विपरीत चरित्र इसीलिए करे हैं ताकि मोर आने वाला पीढ़ी जो है मैं जैसे अभिमान से भरे, काम विजय के कारण अभिमान से भर गए, ऐसे ही मोर भक्त के जीवन में कभी परिस्थिति निर्मित ना हो और ओकर जीवन में कभी अभिमान पैदा ना हो। ये शिक्षा दिए खातिर भगवान नारद जी ये उल्टा चरित्र करे हैं। नारद जी जैसे ला मोह हो जाए ऐसे हो नहीं सके दाई। नारद जी ये लीला सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए करे ताकि नारद जी जैसे गलती हमारे द्वारा कभी ना हो। तो ये सुंदर सुंदर कथा और भक्त के जीवन में अहंकार आते ना तो भगवान हम भक्त के अहंकार ला मिटा देते। और अगर कोई दैत्य के जीवन में राक्षस के जीवन में अहंकार आते तो भगवान वो राक्षस ला ही मिटा देते। तो राक्षस के जीवन में अभिमान आते तो भगवान राक्षस ला मिटा देते, लेकिन भक्त के जीवन में अभिमान आते तो भगवान भक्त के अभिमान ला मिटाते, भक्त ला नहीं मिटाए। ये भगवान की कृपा है और ऐसी कृपा नारद जी के ऊपर हुई
और ये सुंदर से कथा ला भगवान शिव जी माता पार्वती जी ला सुनात रही से। यही कथा भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है मुनि भरद्वाज जी ला सुनात रही से, जिन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करत रहे। कहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सोई त्रुटि हुई सोई, एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल चरण में सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज में अपन कथा वाणी ले यही विराम देवत हूँ। बोलो जय जय सिया राम।